वेलकम टू बैट एंड चैट नाजरीन। आज हम एक बार फिर शो के साथ हाजिर हुए हैं और शो तो स्पेशल होगा। आप सबको पता है इसका क्या रीजंस है। इसके रीजंस हमारे गेस्ट तो हमेशा होते हैं, लेकिन आज वो कामयाबी मिली पाकिस्तान को जो हमें अपनी कह लें बचपन से इस चीज का इंतजार था कि एक दिन वो हम भी देखें जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को हराए। और आज जिस तरीके से उन्होंने हराया, नायाब तरीका था, जबरदस्त तरीका था और मेरा ख्याल सारी जिंदगी याद रहेगा। फैफू भाई की तरफ आऊंगा। फैफू भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या फीलिंग्स है आपकी इस टाइम? फीलिंग्स तो अम्मी भाई बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि थोड़े मायूस भी हुए हैं कि आगे की तरफ से कोई भाइयों टीम को जो ज्यादा इतनी मार खास दिया नहीं, कोई कोई खास नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि हमें हमें 3 वार्म अप मैच मिल गए, दूसरों को 2 मिले। है। तो अभी तो खैर जो जो छोटा मैच था वो हमारा गुजर गया। अभी बड़े मैच आएंगे, सामने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच आएंगे, हाँ, उनको हमने छोड़ना नहीं है। उनको नहीं और छोड़ना। जो छोटा मैच था जिससे तो वैसे ही उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो अभी ये हो भी गया नहीं, है। फैफू भाई, आप ये नहीं समझते थोड़ी सी ज्यादती होगी इंडियन टीम से पाकिस्तान की जानिब से? मतलब एक साथ वाला मुल्क है यार। देखिए, ज्यादती ज्यादती तो नहीं। मैं तो वैसे बड़े अल्फाज भी ले सकता हूँ, जिस तरह की उनकी तरफ से बयानात आ रहे थे इंडिया की तरफ से कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। पाकिस्तान के पास कोई बल्लेबाज नहीं है या कोई बॉलर नहीं है जो इंडियन बैट्समैनों को तंग करे। वो शर्मा और राहुल का नाम ले रहे थे, बार बार हम भी ले रहे थे, लेकिन कि फैफू वो भाई, इतने बेबस नजर आएंगे फैफू ये भाई, तो वो उन्होंने वो अपने ख्वाबों में भी नहीं वो सोचा केयर, होगा। वो राहुल वो वाले तो नहीं है? राहुल वो वाले तो नहीं जिनपे वो आज लाइट, जिनकी पीछे से एक निकली सी थी, वो डंडे में से लाइट आई थी छोटी सी। हम वही राहुल हैं और वो वही बॉल शर्मा है लगा था। जिनको आज तक अच्छा आगे अच्छा का बॉल नहीं खेलने अच्छा। आया। शर्मा वही वाले भाई हैं, रोहित वही वाले भाई हैं जिनके बारे में रो, मैंने कहा था कि इनके पाँव पे मारेगा आमिर ने, जिस तरह मारा था शीनू बिल्कुल वाले ने भी। रोहित शर्मा वही अच्छा है। अच्छा। रोहित शर्मा को अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने आगे वाले बॉल को कैसे खेलना है। आपको हाँ। याद होगा नहीं 2016 का जो फैफू एशिया भाई, वो कप हुआ अच्छा, था। फैफू भाई वो पुल अच्छा मारते हैं। आप इस तरह ज्यादती ना करो, वो पुल मारते हैं शॉर्ट बॉल हाँ, पे, ऐसे तो प्लेयर हैं वो। पुल पुल उनको उनके घर वाले कराएंगे जब बॉल, तो फिर वो पुल भी मारे मेरी तरफ से जो मर्जी मारे, वॉलीबॉल खेलने लग जाए, स्मैशिंग करते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत लकी ही भाई, बेबस, लकी भाई भी कुछ भारतीय कहना टीम चाह बहुत रहे ही थे। बेबस लग रही थी। लकी भाई अपनी फीलिंग्स को जो है ना जाने दें जहाँ जाती हैं। फीलिंग्स ने बहुत आगे चली गई हैं। भाई हमारे लिए आज का दिन ईद की बराबर है। जिस तरह पाकिस्तान में जश्न हो रहा है, सारी दुनिया में जश्न हो रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह के आज मैच खेला है, और मैं आपको बताता चलूं कि बैट एंड चैट वाहिद चैनल है जिसमें परसों प्रिडिक्शन दी थी कि ये वन साइडेड मैच होगा पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे के जी, लकी भाई ये भी बता दें किस किस हमारे एक्सपर्ट ने ये वाली दी थी प्रेडिक्शन, ताकि नाजरीन को तो एक बार याद। आप ही बताते हुए अच्छे लगेंगे। हम नाजरीन, अपने नाजरीन ऐसे आपको, आप सबको यकीनन याद होगा हमारे वन एंड ओनली लकी भाई, जो हमारे प्रीमियम स्टार है, हमारा फखर है इस चैनल का। और उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि ये वन साइडेड मैच होगा। और मैंने उनको बल्कि बार बार पूछा था ताकि वो खुल के बयान कर पाए जो वो कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बड़ी सोच के फैक्ट्स को लेके मद्देनजर रखते हुए ये बात की थी कि वन साइडेड मैच होगा। तो वन साइडेड मैच हुआ, टिका के पाकिस्तान ने राया। अब आप लकी भाई मुझे ये बताएं कि अब इंडियन टीम का क्या हालत होगी? हमें फिक्र करनी चाहिए थोड़ी सी कि नहीं? बिल्कुल इंडियन हम फिक्र करनी चाहिए हमें। हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने कई साल हम ऐसे मैच जीता है, लेकिन आज जिस तरह वो हारे हैं, अब मेरा नहीं ख्याल वो कभी हमें अब वो ताना दे सकते हैं कि वर्ल्ड कप में वो 12 मैचेस हमसे जीते हैं। क्योंकि ये एक मैच इतना वजनी था कि उन 12 को बंदा भूल जाए। जो भी वो मैच जीते हैं वर्ल्ड कप में बहुत टफ जीते हैं, आखिरी लम्हात में जाके जीते हैं। लेकिन हमने जो मैच खेला है, हमारी बॉलिंग ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यानी कि शुरू से लेके पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक पाकिस्तान के हाथ में मैच रहा है। इतना डोमिनेंट क्रिकेट खेली है हमने, इतने वन साइडेड मैच खेला है कि लग नहीं रहा था कि इंडिया की टीम है। या जिस टीम के साथ वो हमें हमेशा मिलाते थे, जिम्बाब्वे की टीम, ये तो जिम्बाब्वे से भी गए गुजरे बन गए हैं, ये क्योंकि जिम्बाब्वे ने ये भी T20 मिला लकी दिया था। भाई, उम्मी जिसको भाई उम्मी भाई जिसको मैं अगर ये आपकी बात जिम्बाबर काट दूं एक आजम सेकंड के कहते लिए। थे, जिसको डक्कर जमान कहते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं आई। उम्मी उम्मी जिसको उम्मी भाई जिम्बाबर आजम कहते थे। उम्मी भाई मैं अगर आपकी बात काट दूं एक सेकंड के लिए, लेकिन मैंने काट जिस दे तरह हम भाई, बात आप की जो है, काटना चाहें काट दें, आज कबूल है जी, बताएं। लेकिन जिस तरह हम बात की है 12-0 की, कि वो 12-0 हमसे जीते हुए थे। देखें, जब कोई बड़ा किसी छोटे के साथ कोई गेम खेलता है ना, तो वो छोटे को खुश करने की कोशिश करता है पहले। वाह। ठीक है, फिर जब बड़ा होता है ना कि ये छोटा जो है ये थोड़ा बदतमीज हो रहा है, थोड़ा तकब्बर में आ रहा है, थोड़ी हम्म अपनी तमीज के दायरे से बाहर हो रहा है और कॉन्फिडेंस में आ रहा है, तो हम्म। एक बाप जो होता है, मैं सख्त अल्फाज लूंगा, जो बाप जो होता है वो फिर अपने बच्चे को तमीज भी सिखाता है। हाँ वही आज पाकिस्तान ने किया अपने पड़ोसी मुल्क के साथ कि बेटा, तुम जहाँ पे हो वहां पे अच्छे लगते हो, हमारा मुकाबला ना करो। और हाँ। थैंक यू वेरी मच, तुम लोगों ने हमें एक तीसरा प्रैक्टिस मैच दिया
ताकि हम आगे जो आने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उधर हम अच्छे प्रैक्टिस से जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैफू भाई। आज हमारे बड़े खुश हैं हम और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इसी खुशी में आज हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। उनसे मैं ये जानना चाहूंगा आज की जीत के बाद आपकी क्या फीलिंग आ रही है और क्या एक्सपेक्ट करेंगे अब आगे वर्ल्ड कप में? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उम्मी भाई, आपने मुझे भी शामिल किया। देखें, जैसे लकी भाई ने और सैफू भाई ने बता दिया है कि आज जो है बहुत एक बड़ा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और हम फैंस के लिए। और मेरे ख्याल से अब जो हिस्ट्री का रुख है वो चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। आप देखें 2017 के बाद अब विद इन 3-4 इयर्स दूसरा एक बड़ा मैच जो है पाकिस्तान जीत चुका है इंडिया से। और अब तो मैच ही सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में होते हैं। अगर तो सीरीज खेले इंडिया हमारे साथ तो फिर हम इनको मजीद भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना है दम। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक इंडियन फैन मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे कुछ लम्हात पहले और कह रहे थे मैच के आगाज में कि पाकिस्तान लड़कों में दम नहीं है। तो मैंने उनका कमेंट जो है ना वो एक बड़े दिल के साथ जैसे हमारा है पाकिस्तानियों का एंजॉय किया। और कुछ ही देर बाद जो है वो उनका खुद ही स्टेटमेंट बदल गया और वो कहते कि पाकिस्तान जो है वो खास इम्प्रूव करके आया है इस साल। तो बहरहाल मेरे हिसाब से ये जो इम्प्रूवमेंट है बहरहाल है दिख रही है। और जो प्रेशर की वजह से पाकिस्तान जो है वो अपनी विकेटें गवा देता था और क्रूशल मोमेंट्स में गलत डिसीजंस करके आउट हो जाते थे प्लेयर्स, या क्रूशल मोमेंट्स में बॉलिंग नहीं ठीक होती थी। वो हमने देखा है कि ये जो माइंड सेट है बहरहाल चेंज हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। और उम्मीद ये की जाती है कि आगे जाकर इंशाल्लाह ये बरकरार रहेगा और दूसरी टीमों के साथ हम इसी तरह इसी माइंडसेट इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम ज्यादा खुशियां मना तो रहे हैं, लेकिन मैं एक तरफ ये भी ध्यान जो है हम सबका इस तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ कि अभी जो है हमारी जो ओपनिंग है उसने हमें वन साइडेड मैच जिताया है, नो डाउट। और इस ओपनिंग पेयर के बारे में दुनिया बोल रही है 1-1.5 साल से, क्योंकि ये इतना जबरदस्त परफॉर्म करता आ रहा है। लेकिन हमें ये भी एहतियात रखनी होगी कि हमारा जो आगे आने वाला मिडिल ऑर्डर है और जो लोअर ऑर्डर है वो अभी टेस्ट नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में। और हम मतलब उस पे भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम आगे जाके वो कैसे फिट इन होते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। सो वन साइडेड मैच था और एक बहुत अनफॉर्चुनेटली बड़ी खुशी थी। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये जीत अभी हम इससे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो हम स्टेटमेंट नहीं अखज कर सकते, क्योंकि अभी हमें अगले मैचेस देखने होंगे हमारा मिडिल ऑर्डर कैसे परफॉर्म करता है। और लकी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये वन साइडेड मैच था। तो वन साइडेड मैच में ये प्रेशर जो है वो इंडिया ने फील किया और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन इसका वर्ल्ड कप के सिनेरियो में देखा जाए ना मिठू भाई, तो इसका हमें इतना ज्यादा फायदा ये होगा कि हमारा अगला मैच परसों है और हमें जो आज के मैच से कॉन्फिडेंस मिलेगा खासतौर पे इंडिया की जीत से, उसका इतना हाई लेवल होगा कि जब परसों पहली बॉल होगी पाकिस्तान ऑलरेडी 70% ऊपर होगा हाय न्यूजीलैंड से। हाय क्या बात है, बिल्कुल। और न्यूजीलैंड के लिए हमें चाहिए था कि एक अच्छा हमारा मोराल जाए, हमारा मोमेंटम जाए उस मैच में, क्योंकि न्यूजीलैंड को हराना हमारे लिए अभी इंडिया से ज्यादा जरूरी था। लकी और भाई ये वजह थी कि हमने आज इंडिया को आराम से हराया। आराम से ये पता नहीं चला था कि इंडिया के साथ मैच था कि पता नहीं कौन सी टीम के अब साथ वही मैच बात था। हुई ना लकी भाई, जो फैफू भाई ने भी की है कि हमें एक तीसरा प्रैक्टिस मैच मिला। लेकिन फैफू भाई अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में तो यार सबकी बारी आती है। अब यहाँ पे तो 2 बंदे ले गए पूरी उनकी टीम को, तो मसला तो एक आ गया ना कि हमारे बैट्समैन नहीं चालू है। मैं तो देखिए यकीन करें मैं बैठा हुआ कह रहा था बाबर रिजवान को दोनों को जो है ना रिटायर हो जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे डर लग रहा था कि जीतेंगे नहीं, मुझे था यार फखर भाई भी जो है ना थोड़ा सा एक आधा छक्का मार के जरा उनको याद आ जाए, जो है ना ये जो बाहर बैठे हुए तालियां बजा रहे थे। फखर जमान से वो डर रहे थे, उनकी बारी नहीं आई। मेरी और लकी भाई की मैच के दौरान बात हो रही थी जब कोई 7-8 रन रह गए थे और कोई 16-17 बॉली थी, जिस ओवर में रिजवान ने एक छक्का और 2 चौके लगाए हैं फुल टॉस पे। तो मेरी और लक्की भाई की बात हो रही थी यार अभी कुछ रन रह गए, तो अगर आउट हो जाता है तो क्यों ना शाहीन शाह अफरीदी को भेजा जाए, ओए होए होए उसकी भी क्या थोड़ी सोच बैटिंग है, प्रैक्टिस हो जाए बेचारी की। उसने भी दोनों वामा क्या मैचेस बात है। में बैटिंग नहीं की। आसिफ अली ने चलो फिर बैटिंग कर ली थी, हसन अली ने भी कर ली, शादाब ने भी कर ली, अच्छा इमाद ने अच्छा, भी वो कर जो ली। फैफू भाई एक मैं सिर्फ एक मोमेंट आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब शाहीन ने अपना स्पेल के एंड में, मेरा ख्याल बल्कि वेरी लास्ट बॉल थी उसकी, जो उसने ओवर थ्रो पे चौका दिया, उससे पहले नो बॉल पे चौका लिया, ठीक है, नो बॉल जी पे या वाइट बॉल पे, बहरहाल एक्स्ट्रा उसने दिया और स्कोर खाया इस तरह।
वो जो स्माइल थी ना जो पांड्या की चेहरे पे नजर आई थी माशाल्लाह से, जब उसने वो सिग्नल ली और उसके बाद ओवरथ्रोस को देखा, उस वक्त जो है एक फीलिंग सी उठी थी कि आज शायद जो है ना मजा आने वाला है अब दूसरी बैटिंग करके, ये यही जो स्माइल है इसको और तरह बदला जाए। तो आप क्या, आपने क्या क्या, क्या फील किया इंडियन टीम को, किस तरह उन्होंने लूज को देखें वो स्माइल उनकी इसीलिए आ रही थी क्योंकि वो एक तो रन्स में बहुत शॉर्ट थे, ठीक है, वो उनको पता था कि वो रन्स में बहुत शॉर्ट है, जब उनको 5 रन एक्स्ट्रा मिले हैं तो बेचारों ने खुशी होना है ना, वो कहना कैसे उन्होंने रन ढूंढने हैं, वो खुश हो रहे थे, इतना उन पे प्रेशर था कि वो ओवरथ्रो लेके इतना खुश हो रहे थे। उनकी स्माइल उन पे इतनी भारी पड़ी है कि वो बेचारे वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। एक वो तो पाकिस्तान के मैच हारने के बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर लकी हो भाई ने जाएंगे। लकी भाई ने जो वर्ल्ड कप से बाहर होने की बात की है, ये मैं बड़ी मुझे दिलचस्प लगी कि विराट कोहली से जब अभी इंटरव्यू लिया गया मैच के बाद, तो उन्होंने आज के मैच के बारे में कोई बात करने के बजाय उन्होंने अगले मैचेस की शुरू कर दी कि अभी हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होंगे, अभी टूर्नामेंट का पहला मैच था। अभी भी वो चाह रहे हैं कि वो इस चीज को टालें के और इस चीज को तस्लीम ना करें कि यार पाकिस्तान हमसे को बीट कर सकती है, और बल्कि उन्होंने आपको अच्छा खासा नहीं, फंटा लगा दिया है। जब आप पहले कभी हारे ना हो तो फिर कोई भी कप्तान ये नहीं चाहता कि मैं पहला कप्तान हूँ जिसके नाम के आगे लिखा हो कि इसको आपके मुखालिफ टीम ने हराया जो पहले आपसे कभी जीता नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर से विराट कोहली पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। एक तो वो पहले ही अपने आरसीबी से कप्तानी छोड़ गया, आखिरी सीजन था T20 वर्ल्ड कप के बाद, वो कहते हैं कि मैंने इंडिया का भी कप्तान नहीं रहना T20 में, मेरे पे बहुत प्रेशर है, फैमिली है और ओवरलोड हो रहा है मेरे पे, गेम बहुत हो रही है। ये तो नजर आ रहा है कि विराट कोहली इस तरह के बयान देंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी मैं थोड़ी सी अच्छा देख रहा था। उमी भाई अगर इजाजत हो तो फैफू भाई से मैं सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे जरूर कि जरूर। फैफू भाई आपने विराट कोहली की कप्तानी का जो जिक्र किया है यहाँ पे, तो आपको लगता है कि कहीं दो एक जगह पे विराट कोहली की जो कैप्टनसी है वो अफू भाई आप जवाब दें इस उसकी चीज वजह का, से? उसके बाद मैं देखिए भी मुझे देना लगता है चाहूंगा। इंडिया के पास प्लान बी कोई नहीं था, इंडिया कोई प्लान बी से नहीं आया था। अगर जब पाकिस्तान को दावत दी है बारी लेके, उन्होंने बारी लिया, जब उनके जल्दी आउट हुए तो मेरा ख्याल है ये वो T20 क्रिकेट भी नहीं है कि अब आप इतने ओवर्स ले लो अपने आप को दोबारा सेट होने के लिए। विराट कोहली की खुद बैटिंग में हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा बॉलें ले रहे थे, बेशक वो इनिंग को एंकर भी करना चाह रहे थे, लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप 150 रन पे बना लो और फिर समझो कि हम मैच जीत जाएंगे। एक तो ये बैटिंग है वक्त जो उनकी कप्तानी की मुझे बिल्कुल नहीं समझ लगी थी कि वो क्या करना चाह रहे हैं। दूसरा बॉलिंग में भी जब उन्होंने बुमराह से पहले ओवर करवाए हैं उसके बाद उन्होंने बहुत लंबी ब्रेक दी थी बुमराह को, बहुत लेट आए हैं जब विकेट नहीं निकल रहा था। आपको पता था कि बाबर, रिजवान और फखर हैं, उसके बाद पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर शायद 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 वो कोलैप्स हो जाए, किसी तरीके से प्रेशर बढ़ जाए, तो उधर भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग नहीं थी। वो समझ रहे थे कि मैं चक्रवर्ती से बॉलिंग अग्रेशन कहाँ करवाऊंगा, गया? जडेजा से बॉलिंग वो करवाऊंगा। अगरबत्ती को, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, अगरबत्ती को तो वो ले आए, उसने अपने कर दिए 4 ओवर, वो बुमराह को बॉल देते देते मोहम्मद शामी की तरफ चले गए और उधर उन्होंने मैच को देखिए वो नहीं, तो वो मैच वैसे हार गए थे। कैफू भाई वो अगर मैच हार बुमराह, गए थे, लेकिन एक फर्क है इस चीज से कि अगर आपको पता कि आप मैच को आखिरी ओवर तक लेकर जा सकते हैं, तो आप भी अगर कप्तान हो तो आप मैच को कम से कम आखिरी ओवर तक लेकर जाएंगे। आप ये नहीं देखिए कहेंगे दिलेरी नहीं भाइयों आप नजर आई 3 ओवर ना, पहले ही जीत जाओ। कोई विराट दिलेरी कोहली नहीं ने क्या नजर आई। कहा, उसने कहा यार हैप्पी आवर है, 8 बजे नोइंग तक शाम तक बिरयानी मिलती है सस्ते में, तो मैं खाऊं जल्दी से, मैं इस उमी पूरा भाई काम खराब खत्म कर उमी भाई नोइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान जो है वो एक इजी विन को भी जो है ना लूजिंग पर्सपेक्टिव में जो है ना वो ले जाता है, तो इन्होंने इसलिए इन्होंने मेरे यहाँ पे ख्याल से विराट मिस्टेक कोहली की ने है। वहां पे ट्रिक मिस कर दिया था मैं अगर आपको वहां बताता बुमराह हूं, को ले अगर आते। बुमराह वहां पे विकेट ले लेता मैं एक आपको का, मैं भी इतना इनपुट डालता हूँ। उन्होंने कोहली साहब ने जहाँ पे चीज मिस की है या जहाँ पे वो चोक कर गए हैं एज अ कैप्टन, उनकी पूरी मैनेजमेंट यहाँ वो पे जगह है। चोक कर गई है। उन्होंने अगरबत्ती को समझा था कि अगरबत्ती हाँ आएगा आईपीएल में, जिस तरह उसने 6 मैचों में 15 विकेट ली है दुबई में, बिल्कुल। तो पाकिस्तान के भाई बैट्समैन को भी हमारे उड़ा प्लेयर देगा। पीएसएल खेलते हैं, पीएसएल के बॉलर खेलते हैं। अच्छा इतना इतना यहाँ उसको पे ये चढ़ाया हुआ था डिस्कशन अगरबत्ती को। लकी भाई वो यहाँ डिस्कशन छिड़ जाएगी, नेचुरल बोल रहे बात है। थे कि आईपीएल में पीएसएल विज पाकिस्तान आईपीएल। जो आउट हो जाए स्पिनर्स पे। पीएसएल आईपीएल की डिस्कशन को हम कहां तक लेके जाएं? इनके प्रीमियम बॉलर देख लें कैसे बॉलर थे। आज बुमराह ऐसे लग रहा था कि वो प्लेट में देखें दे रहा है। देखें आप खाली हारिस रऊफ की एक डिलीवरी ले लें, उन्होंने 155 पे बॉल कराई है, और शामी की और भुवनेश्वर की ले लें, उनकी फास्टेस्ट बॉल को अगर आप ऐड भी कर लेंगे ना, दोनों को प्लस भी कर लेंगे, तो वो हारिस रऊफ जैसी नहीं बन रही, ये उनकी बॉलिंग का हाल है। और हमारे शदाब जिनको हम कह रहे थे कि हमारे वीकेस्ट लिंक होंगे इस बॉलिंग में, वो 4 ओवर में 22 रन दे रहे हैं। और चक्रवर्ती जिसको उन्होंने कह रहे थे हमारे मिस्ट्री स्पिनर हैं, और रवि अश्विन को उन्होंने बिठा दिया है, और कुलदीप और विकेट भी चाहल को वो लिया, साथ नहीं लेके और गए। शदाब ने तो विकेट भी लिया, कैच भी खुद देखिए किया उन्होंने। ओवर कॉन्फिडेंस जब भी होता है ना आपके अंदर, वो तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो इस बार मैच के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे कल तक, वो तो कहते इजी मैच है,
हमारा मैच होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड और इंडिया आगे भी चले जाएंगे, वो तो इस मैच के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो जब जब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना, तब तब आप अपनी मूंगटी खाओगे। आप कितने भी बड़े राहुल हो, आप कितने भी बड़े रोहित शर्मा हो, आप कितने भी बड़े विराट कोहली हो, या आप कितने भी मोटे ऋषभ सफू भाई, पंत हो, या आप कितने आप भी अगले फजूल को बॉलर बेशक जिम्बाबर आजम चक्रवर्ती कह हो। दो, आप अगले को बेशक जिम्बाबर आजम नाम ले लो, आप डक्कर जमान कह दो, आप तीसरे चौथे नाम नहीं, बिगाड़ लेकिन बिगाड़ के प्लेयरों के ले लो। यहाँ पे सोशल सैफू भाई, मीडिया में आप जीत सकते हो, मैदान में ऐसे नहीं जीत होती। मैदान में आपको कामनेस चाहिए होती है, आपको एक प्लान चाहिए होता है, जो कोहली के पास बिल्कुल भी आज नहीं आया। जिस तरह आपने कहा प्लान बी नहीं था, सैफू मैं तो भाई, कहता हूँ प्लान ए नहीं था। ये बॉलर है रिजवान को आउट करने वाले, लेग साइड पे बॉल दे रहे हैं दुनिया के बेस्ट स्वीपर को, लेग साइड पे दे ही जा रहे हैं, वो मारी जाए, डबले वो ले रहा है, उसके नहीं, बल्ले को बॉल नहीं आप लगती, वो कहता है टू टू टू। मेरा ख्याल है आप राहुल द्रविड़ की जगह लेना चाह रहे हैं। राहुल द्रविड़ नेक्स्ट कोच बन रहे हैं, आप तो नहीं कहीं ये दिमाग में पीछे रख के चल रहे? बात ये है कि मैंने बहुत मीडिया सुना है इंडिया का रिसेंट डेज में, और वो अपनी फील्डिंग की ऐसे बात करते थे जिस तरह इनके हाथों में से सिंगल ली नहीं जा सकती, बाउंड्री पे डबल मिल नहीं सकती। देखिए, हम उनके हाथों एक से जगह ले भी रहे हैं। एक स्कोर भी जाया नहीं किया बाबर आजम ने और रिजवान ने। फिटनेस चेक करो इनकी, 30-30 40-40 बॉलें खेलने के बाद भी ये ऐसे डबल ले रहे थे जहां से सिंगल भी नहीं मिलनी थी। फील्ड प्लेसमेंट देखें पाकिस्तान की, जो वो क्वालिटी शॉट खेलते थे, अगर उन्होंने एक दो खेली है वो बिल्कुल हाथों में जाती थी पाकिस्तानी फील्डर्स में। आज बाबर ने दिखा दिया कि मैं कितना बड़ा कप्तान हूं और मैंने किस तरह रगड़ा है इनको। उमी भाई, आपको लगता है कि यहाँ जो है वो पाकिस्तान की जो सालों भर की आप कह लें एक्सपीरियंस यूए में खेलने का, वो कामयाब जो है ना वो काम आया, और बाबर आजम ने उस हिसाब से अपने इनिंग को बिल्ड किया। और यहाँ पे आपने ये भी बात की कि चक्रवर्ती जो है उसको वो एज अ सरप्राइज फैक्टर लेकर आए थे इंडियन टीम। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पहले 2 ओवर्स जो है उसने बड़े अच्छे कराए, बल्कि बॉलिंग उसकी इतनी वीक नहीं थी। बाबर आजम और रिजवान ने जिस तरह उसको खेला, उसको रिस्पेक्ट भी दी, जहां पे अच्छी अच्छी बॉलिंग उसने की वहां पे रिस्पेक्ट दी। लेकिन जब मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ आ गया और जब जरूरत थी, तो तब बाबर आजम और रिजवान ने उसको आउट प्ले किया। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे बाबर आजम को ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए बिजनेस इसके कि हम चक्रवर्ती के स्किल को जो है वो उसके बारे में लो बात करें कि वो उसके स्किल इतना नहीं है? मेरे ख्याल से बाबर आजम रिजवान ने बहुत ही बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस अर्जुन दिखाई नाम है है। शायद उनका, फर्स्ट नेम शायद उनका अर्जुन है। अर्जुन साहब के साथ शायद ज्यादती होगी अगर हम उनके ऊपर ब्लेम दे दें। बाबर आजम और रिजवान की जैसे उन्होंने शायद बैट्समैन को आईपीएल में बॉल नहीं कराई होगी, ऐसा शायद उनके साथ कुछ हुआ है, या फिर उनको ज्यादा हाइप मिल गई है, जो कि हमारे मुल्क में भी होता है, हो जाता है। एक और बात मैं इससे मिलती जुलती करूंगा कि अगर आज बाबर पहला खेला होता है अपनी टीम के साथ और कोहली वाला स्कोर किया होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लान तान हो रही होती, हर दुनिया के चैनल पे ये हो रहा होता है कि यार बाबर आजम सेल्फिश खेले हैं, बुरा खेले हैं, नोइंग के ये कंडीशंस बहुत बुरी हैं और बहुत मुश्किल है। बाबर आजम ने अपना आधा कैरियर तो खेला ऐसी सिचुएशन में है। आज विराट कोहली आपको परेशान नजर आए, आज हम सबको वो बेचारे बेचारे लग रहे हैं। बाबर आजम ने तो कैरियर के एंट्री इस तरह मारी है ऐसे बैट्समैन, कभी अहमद शहजाद पहली बॉल पे पीछे एज दे रहा है, कभी शर्जील के पट को लग के एलबी हो रहा है। बाबर आजम ने इस तरह की सिचुएशंस में खेलना सीखा है और वो हमेशा खेलता रहा है। और कल भी मैंने ये बात की थी आपस में बैठे हुए कि ये वर्ल्ड कप जो है लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग को बहुत सूट करेगा, क्योंकि आपको पता है उनका बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं होता, उनकी जो प्रायोरिटी है वो स्ट्राइक रेट नहीं होती, लेकिन जिस तरह वो सेफ रन स्ट्राइक रोटेशन, आई थिंक ये दुनिया के बेस्ट पार्टनरशिप है व्हाट इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रोटेशन, इन टर्म्स ऑफ नॉट टेकिंग टू मैनी रिस्क। और यही मेरा जवाब होगा कि आज का उन्होंने अपना दिखाया कि ये वाले जो मैचेस हैं, और यही मैं शुरू से कहता था कि मोस्ट मैचेस आपको 150 के इर्द गिर्द मिलेंगे, मोस्ट मैचेस में यही होगा टोटल, और इन मैचेस में आपको ये प्लेयर काम देगा, वो प्लेयर काम नहीं देगा जो टुलर होगा और ऊपर से मार के। मैं भाई मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि मोस्ट मैचेस ऐसे होंगे जो 150 के होंगे, लेकिन वो टीमें भी फिर वही होंगी जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से हैं। हमने सुबह भी देखा है श्रीलंका बांग्लादेश का मैच 170 तक गया है, और हमने पाकिस्तान को भी बैटिंग में देखा है अभी बाद में। अगर पाकिस्तान ने, अगर बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे 175 180 होता तो जिस तरह ये बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो शायद वो भी हो जाता। आप अभी आपने बाबर आजम की बात की कि बाबर आजम अगर इधर होते तो सेल्फिश हम बोलते उनको, मैंने विराट कोहली के लिए भी बोला है कि विराट कोहली की बैटिंग के वक्त भी उनकी कप्तानी की नहीं समझ है कि आप इतना लंबा खुशी हुई है, दिल से खुशी हुई है, बनता भी है आपका कहना। मैं उनको बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूँ, आप सबको पता है, और हमारे साथ हीरा भाई भी शामिल हुए, तो मैं इनको डायरेक्टली शामिल होते ही फिर से इनसे भी जरा फीलिंग लेना चाहूंगा, फिर आगे हम अपनी बात जारी रखेंगे। हीरा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसी फीलिंग्स है? आज का मैच आपने यकीनन देखा होगा और फील किया होगा इस मैच को। जी वालेकुम अस्सलाम। ये तो सवाल पूछने वाला है ही नहीं
कि ये सारे पाकिस्तानियों की, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इंडियंस की भी फीलिंग इस वक्त बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मुकाबला बहुत अच्छा हुआ और जिस टीम को अंडरडॉग्स कहा जा रहा था, उसने प्रॉपर क्रिकेट खेल के जीता है। तो इस वक्त तो हमारी फीलिंग्स तो बहरहाल खुदा का शुक्र भी अदा हम करते हैं और सारे पाकिस्तान को बहुत-बहुत मुबारकबाद भी देते हैं और सारे पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद। थैंक यू खैर मुबारक, खैर मुबारक। खैर मुबारक। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल क्रिकेटिंग किताब में से जिस तरह उठा के गेम प्लान बनता है, लकी भाई गेम प्लान के बड़े फैन है और मुझे पता है ये किस तरह चाहते हैं कि चेजिंग कॉज में किस तरह हर ओवर का प्लान बनाया जाए कि हमने इस ओवर में इस तरह स्कोर करना है। तो लकी भाई आज आप गेम प्लान के लिहाज से तो बिल्कुल ही मुतमईन होंगे जिस तरह बाबर और रिजवान खेले, या फिर आज भी आप समझते हैं थोड़ा सा इजी ले गए थे, किसी जगह स्लो हो गए थे ज्यादा? नहीं, बिल्कुल भी स्लो नहीं हुए थे। सबसे पहले मैं हीरा भाई को सलाम अर्ज करता हूं और उनको भी मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान की जीत पे। अपना आज गेम प्लान पता चल रहा था पहली बॉल से ही कि पाकिस्तान ने गेम प्लान लेके आया है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। हर बंदा बात कर रहा था, हमने भी बात की थी आपस में, आपको याद होगा उम्मी भाई के शाहीन शाह अफरीदी से पहला ओवर कराना चाहिए और फुल लेंथ बॉल स्विंग वाली होती है पहले 3-4 ओवर। जोन सी मर्जी पिच हो, जोन सा मर्जी ग्राउंड हो, जोन सा मर्जी मुल्क हो, पहले 3-4 ओवर हमेशा स्विंग होती है न्यू बॉल, और वो शाहीन शाह अफरीदी से फायदा उठाना चाहिए क्योंकि रोहित शर्मा फंसते हैं उस बॉल पे जो अंदर आती है। और वैसा ही हुआ, वो गेम प्लान नजर आया। उन पाकिस्तान ने बॉलिंग में भी गेम प्लान दिखाया, स्पिनर्स जल्दी आ गए, इमाद वसीम ने पावर प्ले में 2 ओवर किए, फिर शादाब खान जल्दी आए, मोहम्मद हफीज के 2 ओवर बड़े टाइम पे निकाले जब उन पे प्रेशर पड़ा हुआ था, वो बहुत अच्छे 2 ओवर गुजरे। बिल्कुल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोहली को डिफेंड भी करूंगा। आप दोनों भाई अभी डिस्कस कर रहे थे कि कोहली ने 2 स्लो खेली इनिंग्स, लेकिन आप देखें जब बाबर आजम को हम डिफेंड करते हैं, जब इस पोजीशन पे बाबर आजम खेलते हैं, 3 आउट हो जाए 20 रन पे और 4 ओवर हुए, फिर आपको एज अ कैप्टन आप हिटिंग नहीं कर सकते पहली बॉल से, फिर आपको चाहिए कि आप बिल्कुल करें। और जो आपके साथ खेल रहे हैं ना लड़के, जो आप साथ लड़के खेल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो फिर लेके जाएं, क्योंकि कोहली ऐसे बैट्समैन हैं जो 18-19 ओवर तक इजीली जा सकते हैं बॉल बाय बॉल। लेकिन जो दूसरे ऋषभ पंत है या हार्दिक पांड्या हैं या रविंद्र जडेजा हैं, पाकिस्तान ने उनको बहुत अच्छी बॉल कराई है और उनको बहुत अच्छा फंसाया है। जडेजा तो आज ऐसे ही लग रहे थे जिस तरह वो अभी भी उन्होंने वो टेस्ट मैच में पता नहीं कौन सी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, उनको ऐसे लग रहा था कि मैंने 14 बॉल में 12 करना, और बड़े वो मुतमईन लग रहे थे अपनी परफॉर्मेंस से, कोई स्ट्रगल नहीं नजर आ रहा था। एक मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा हमारे मिट्ठू भाई से, मैं जानना चाहूंगा बल्कि कि हम हमेशा फील्डिंग की बात करते हैं कि पाकिस्तान फील्डिंग में मार खाता है। आज आपको कैसा लगा कि आज हमारे बॉलर ने अपनी बॉल पे कैच लिया, शानदार एक हाई बिल्कुल फ्लाइट वाला ऊंचा जी। फिर आपने शाहीन को देखा कि वो अपनी फास्ट बॉलर एक बॉल करा के दौड़ के वो जो है वो सिंगल को रोक रहा है, और हर जगह आपने एफर्ट देखी फील्ड में। मिस फील्ड आपको कैसा लगा आज की फील्डिंग को देख? बिल्कुल नजर आ रहा था कि खास कमिटमेंट है, एक खास एफर्ट नजर आ रही थी, खास दिलचस्पी और लगन नजर आ रही थी खिलाड़ियों में, और खास जो है एक प्यास थी कि हमने इंडिया को इस दफा जीतने नहीं देना। और यहाँ आप कह लें कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो एक पेशकश की गई कि खिलाड़ियों को इनाम मिलेगा, क्या ये शायद मोटिवेशन थी पीछे, या रमीज राजा के जो मोटिवेशनल वर्ड्स थे जो उन्होंने टीम को मिलते ही उन तक पहुंचाए, या टीम को रवाना करते जो है उनको वर्ड्स के साथ रवाना किया। आई थिंक कि बहरहाल कोई ना कोई फैक्टर था, या मिसबाह और वकार की जो एक सेपरेशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मैं आई थिंक सो के बहुत ही मुफीद साबित हुई है। इससे बढ़कर मिट्ठू भाई, सॉरी कतकलामी माफ, इससे बढ़कर जो फायदेमंद चीज हुई है ना आज पाकिस्तान की जीत में, वो बाबर आजम का कॉन्फिडेंस था। और बाबर आजम को कॉन्फिडेंस इसलिए मिला क्योंकि उसको उसके मतलब की टीम बनाने की इजाजत दी गई है। उसके मतलब की टीम है, उसने मर्जी से खेलना था और उसने जिताना ही जिताना था। मैंने आपको परसों ये बात कर दी थी कि पाकिस्तान वन साइडेड ये मैच जीतेगा और इंडिया पता नहीं चलेगा कि आप इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। और अब सारे टीवी चैनल्स उठा के यही बात कर रहे हैं, मेरी बात दोहरा रहे हैं जो मैंने 48 घंटे पहले बात की थी। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक नजर आ रही थी कि ये टीम है, और ये वो टीम नहीं है जो पहले 12 मैच हारी है। इंडिया के अवाम जो है वो 12 मैचेस को लेके बैठी हुई है। वो जो कपिल देव के जमाने में वर्ल्ड कप खेला था या तेंदुलकर ने, द्रविड़ ने वर्ल्ड कप खेला था, वो यकीन करें लास्ट शो में बिल्कुल हमने यहाँ बैठते हुए बिल्कुल यही बात की। इंडिया की टीम पूरी आईपीएल से उठाई हुई है, इन्होंने पूरी आईपीएल से टीम उठाई हुई है। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते नहीं है, ये इंडिया की बदकिस्मती है, वरना ये उधर से लड़के 6 मैचों में 25 विकेट लेने वाला है।
पीएसएल में चक्रवर्ती अगरबत्ती कभी नहीं ले सकता वो 25 विकेटें जिस तरह की आज उसने बॉलिंग करवाई है। यहाँ पे लकी भाई फिर 25 वही वाली विकेट बात है शायद ना कि ले, 25 छक्के शायद खा ले, आसिफ अली से खा लेता शायद। नहीं, यहाँ पे हीरा भाई से मैं जरूर राय लेना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे न्यू मेहमान है। हीरा भाई, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो पीएसएल खेली जाती है उसका म्यार या उसको हमें आईपीएल से कंपेयर करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जैसा लकी भाई ने भी कहा कि आईपीएल के परफॉर्मेंस को लिया जाता है, वो म्यार बना दिया गया है दुनिया की टी20 क्रिकेट के लिए, और शायद पाकिस्तान चूंकि उसमें शिरकत नहीं करती, पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज है और उनकी तैयारी शायद बेहतर है टी20 के लिहाज से इस वजह से? हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके दो पार्ट्स हैं मेरे नज़दीक। तो अगर आप मार्केटिंग और बिजनेस के हिसाब से देखें तो आईपीएल इस वक्त बहुत बड़ा ब्रांड है और हर क्रिकेटर उधर खेलना चाहता है। लेकिन क्या क्रिकेट उस लेवल की होती है? ये तो डेल स्टेन ने भी कह दिया था खुल के कि पाकिस्तान पीएसएल में ज्यादा बेहतर क्रिकेट होती है, और उसकी खास रीजन उसने जो बयान की थी और सारे इस वक्त डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान पीएसएल में बॉलिंग का जो म्यार है वो बहुत ज्यादा है। और आज भी आप देखें बॉलिंग बैट से जीत गई और हीरा भाई, आखिरकार शाहीन ने बिल्कुल हीरा भाई को बिल्कुल मैं इस जगह पे हीरा भाई से एक कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूंगा, और दाद बनती है आपकी कि मैंने एज कह लें कि फैन भी जो मैं सुन रहा था तबसरे, बात ये हो रही थी कि पहले बॉलिंग अगेंस्ट बैटिंग होती थी, पाकिस्तान के बॉलर्स अगेंस्ट इंडियन बैटिंग, लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया था और लास्ट शो में भी बताया था कि अभी भी ऐसे ही है कि पाकिस्तान के बॉलर स्ट्रांग है और पाकिस्तान के बॉलर्स ही जिताएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी, पहले एक और जमाने में वो अफरीदी, अभी तक जब अश्विन रात को करवट लेते हैं तो उनको अफरीदी अफरीदी होता है। व्हाट अ ब्यूटी हमारे जो है रमीज राजा की आवाज में उनको आती है आवाज। लेकिन आज एक दूसरा अफरीदी आया और उसने जो है जिस तरह पहले वो किल्ली उड़ाई और उसके बाद उसने वो लिया अपना, बल्कि पहले उन्होंने एलबीडब्ल्यू पे आउट किया। तो वाकई ऐसे ही हुआ कि हमारे बॉलर्स ने आज शानदार बॉलिंग की, उन बॉलर्स ने भी जिनसे हम उम्मीद ही नहीं लगाई हुई थी, जिस तरह शादाब खान है या हारिस रऊफ है। जी उमी भाई, इसके ऊपर मैं एक दो बातें करता हूँ। एक्चुअली हमने पिछले जो प्रोग्राम में डिस्कस यही किया था कि जो अफरीदी है उसको फुल लेंथ यॉर्कर पे ही उसको विकेट्स मिलेंगी, और ऐसा ही हुआ। और हैरत अंगेज तो वाकई ये था कि हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और उसकी अच्छी बॉलिंग के पीछे राज ये था कि एक तो वो फुल स्पीड, मेरा ख्याल है 152 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसने बॉल कराई, तो उस वजह से उसकी जो स्लो बॉल है बहुत इफेक्टिव हो गई थी। यस, यू आर राइट, बिल्कुल ऐसे ही था। और फैफू भाई शायद बेहतर जानते हैं, मैंने हारिस रऊफ को शायद एक स्पेल में कभी भी इतने स्लोअर वंस करवाते देखा नहीं है। वो यॉर्कर हार्ड जरूर मारते हैं और कमेंट्री में भी यही हो रहा था, वो कह रहे थे कि देयर इज नो नीड कि आप चेंज अप पेस करें, आप कोई लेंथ को इधर उधर करें, आप आए फुल 150 पे बॉल करें और आप बेहतरीन बॉलर हैं। लेकिन हारिस रऊफ ने आज दिमाग भी इस्तेमाल किया। क्या कहते हैं फैफू भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्मी भाई। मैं और हीरा भाई कल भी जब शो में बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ का मसला ये कि जब वो अपने दिमाग से बॉलिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। आज उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। आज उन्होंने देखा कि उन्होंने विराट कोहली को और ऋषभ पंत को जो अपने पहले 2 ओवर उन्होंने तेज बॉलिंग करके बता दिया कि मैं बहुत तेज बॉलिंग कर सकता हूँ, तो उसके बाद आप स्लो बॉल डालते हैं उसको उसको परेशान करने के लिए कि अगर मैं बल्ला तेज लेके जाऊंगा, मैं शॉट मारने के लिए जाऊंगा, बड़ी हिट मारने के लिए जाऊंगा तो मिस हिट हो जाएगी। यही चीज देख के वो आपने देखा होगा चांस भी ले रहे थे हारिस रऊफ पे, क्योंकि उनको इस वक्त उनकी विकेट भी चाहिए थी। और यही जो चीज है हारिस रऊफ के काम भी आई है। और हारिस रऊफ इस तरह के बॉलर हैं कि आप उनको समझा सकते हो, उनको टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। आज के मैच में बहुत ज्यादा पैशनेट थे वो। अगर स्कॉटलैंड या नमीबिया से भी खेल रहे हो ना, वो तब भी बहुत ज्यादा ओवरली एग्रेसिव होते हैं, बहुत उनके अंदर जोश और जज्बा नजर आ रहा होता है। लेकिन जब आप उनको समझाओगे सही तरीके से, मुझे वाकई लगता है कि वर्नन फिलेंडर ने या बाबर आजम ने या मैनेजमेंट ने उनसे बात की होगी कि यह आपका रोल है, इस तरह आपने बॉलिंग करनी है, और उसने डिलीवर भी करके दी है। बिल्कुल बिल्कुल, कप्तानी की आपने फिर बात की है, मैं थोड़ा सा इस पे इन होना चाहूंगा, आप लोगों से जानना चाहूंगा कि हम हमेशा इसको एक वीक लिंक देखते थे, या शोएब अख्तर भी, दूसरे भी हमारे जो हैं स्कॉलर्स, वो यही बात करते थे कि बाबर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी में। लेकिन आज इस मैच के बाद जितना एक्सपीरियंस नहीं, कॉन्फिडेंस कहना चाहिए, जितना बाबर आजम को आया होगा ना इस वक्त किसी और दुनिया के शख्स को नहीं होगा। भाई जो लकी भाई ने बात की है, क्या आपको ये नहीं लगता कि आज के मैच से पहले भी इनमें बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है इन्होंने?
पहली बॉल से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, जिस तरह उन्होंने शाहीन के अच्छे ओवर के बाद इमाद को दिया और फिर शाहीन को अपना तीसरा ओवर भी करवाने दिया स्पेल में। देखिए शुरू में तो दिलेरी दिखाई है ना उन्होंने, कि उन्होंने हाँ। तीसरा ओवर कराया शाहीन से और इमाद से चांस लिया, ये तो दिलेरी थी। तो जब आप आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हो ना, वो कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जब आप कोई बाहर निकल के कोई काम करते हो और आप उसमें कामयाब होते हो तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन आपको फैफू लगता है भाई, कि आप आसमान में झूल रहे हो। यही दलेरी जो आप बता रहे हैं कि ये दलेरी उन्होंने दिखाई, लेकिन इस दलेरी के लिए खास किस्म का एटमॉस्फेयर चाहिए होता है उसके इर्द गिर्द, टीम के कॉन्फिडेंस इर्द चाहिए गिर्द। होता है ना। मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस उनको दिया गया बाय पीसीबी दिया गया है, चेयरमैन, बाय ये पीसीबी कॉन्फिडेंस बाय चेयरमैन चेयरमैन भी दिया गया है, ये दिया गया। कॉन्फिडेंस बाय भाई आपको बाहर के को कोचेस मैं ने भी आपको दिया पहले गया ये है। बात कर चुका हूँ, भाई मैं वो आपको पहले दुनिया ये का बात कर बेहतरीन चुका हूँ। बैट्समैन है इस टाइम, वो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है और दुनिया उसके वीडियोस देख के सीखती है, इतना मैं आपको बता दूं। बात नहीं है, सिर्फ ये बात नहीं है उमी भाई, बात ये है कि जब टीम बन रही थी या जब टीम का अनाउंस हुआ था, तब बाबर आजम से रमीज राजा साहब ने ये कहा था कि तुम्हारे मतलब की टीम बन रही है, जो तुम चाह रहे हो वही मैं होने दे रहा हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड कप अगर तुम लोग हार गए तो वर्ल्ड कप के बाद वो होगा जो मैं कहूंगा। तो आप ये सोचें कि आपको अगर किसी प्रोजेक्ट का सरबराह बनाया जाए और आपको इजाजत मिल जाए कि आप अपने को वर्कर खुद अपनी मर्जी से रखें, तो इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं खुद ही। बिल्कुल ले रहे आप हैं। आप लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और लेकिन फिर आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप उन लोगों को लेके आए जिनके ऊपर आप इत्मीनान कर रहे हैं। लेकिन इसलिए लकी भाई, आपको इन दी एंड फिर मिसबाह और वकार का जाना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना बाबरकत कारआमद साबित हुआ। इसलिए क्योंकि मिसबा साहब खुद हेड बने हुए थे हर चीज के। बाबर आजम उनके लिए एक पॉपेट कैप्टन जो लफ्ज यूज करते थे ना, वो थे। लेकिन सकलेन मुश्ताक पीछे रहने वाले हैं, वो मीडिया में आने वाले इतने हैं नहीं है। उनको इंटरिम कोच बनाया हुआ है, अभी उनके ऊपर कोई इस तरह का कोच था नहीं कि जो उनको एक बात समझाता सिखाता बाबर आजम को, जो उनको दबाता। जो बाहर के कोचेस होते हैं वो हमेशा कैप्टन को ऊपर रखते हैं। आपने देख लें बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनके कैप्टन स्ट्रांग होते हैं कोचेस के निस्बत। बिल्कुल और ये चीज मिकी आर्थर ने भी सरफराज को बनाया था, सरफराज को बहुत स्ट्रांग कर दिया था, इसलिए हम नंबर 1 थे T20 में। हम चैंपियंस ट्रॉफी इसीलिए जीते थे क्योंकि मिकी आर्थर ने कैप्टन को पूरा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। यहाँ पे हम बाबर आजम को दबाते थे, मिसबा साहब दबाते थे। और आप देखिएगा बाबर आजम इस वर्ल्ड कप के बाद एक मानने जाने कैप्टन नजर आएंगे आपको, और उनकी डिसीजंस जो मर्जी हो, बेशक हारे मैच। लकी भाई मिट्ठू भाई से हमारी ऑफर भी जब बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि मिसबा साहब तो अपनी अभी बल्ले बल्ले करवाएंगे आज के मैच की बात, कि हमने बड़ी अच्छी टीम तैयार करके दी और ये और वो फलाना टपकाना। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये नहीं भी आपने जवाब दिया। तो मिसबा साहब का क्रेडिट बनता है कि जो टीम तैयार हुई है? मिसबा साहब का इसलिए क्रेडिट बनता है क्योंकि मिसबा साहब ने उस वक्त जब फखर जमान को लेके आए थे तो उन्होंने फखर जमान ओपनिंग नहीं करवाई, यानी कि वो ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी वो हमारी नहीं तोड़ी। इसलिए ये फायदा है कि फखर जमान भी खेल रहे हैं, फखर जमान वन डाउन खेल रहे हैं। और ये बाबर आजम का भी देखें कि बाबर आजम पे बहुत बड़ा प्रेशर था कि एक ओपनर आपके पास है लेकिन आप उसको मेक शिफ्ट करा के उसको वन डाउन खिला रहे हैं, और जो ओपनर नहीं था वो ओपनिंग कर रहे हैं। हमारे ये दोनों प्लेयर्स ओपनर नहीं थे पहले जब टीम में आए थे। यू नीड गट्स, बिल्कुल। और ये इसका क्रेडिट भी बाबर आजम को जाता है, यानी कि वो ऐसे कैप्टन नहीं है जो इंजमाम की तरह नंबर 4 से नंबर 6 पे चले जाएं, मिसबा की तरह नंबर 4 से नंबर 6 पे या 5 पे चले जाएं और वो आके बस ये कहते हैं कि मैं तो तब आया था जब 3 विकेटें आउट हुई हैं। हमारा कैप्टन जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ये वाली बात आपको करने की क्या जरूरत थी? आप इमाम को भी ले आते, इमाम भी आज कुछ थोड़ा सा स्कोर कर देता। इंजमाम साहब को भी समझ नहीं है क्रिकेट की ना, मुझे उन पे भी बहुत गुस्सा है। इंजमाम साहब का बयान आया, हीरा भाई से पूछना चाहूंगा, इंजमाम साहब का बयान आया हीरा भाई कि इंडिया का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी होगा। तो आज के मैच के बाद तो ऐसा कहीं से नहीं लगता। जी के जी, ये बात तो गलत साबित हो गई। और वो मेरे ख्याल है ऋषभ पंत की बात कर रहे थे, वो काफी वजनी से हैं। शायद दूरी की बात हो रही थी। वो तो अश्विन को उन्होंने ट्रेन किया, उन्होंने बारहा जो है ना अपने गुफ्तगू में बताया कि मैंने अश्विन ने मुझसे एडवाइस ली। उनका अश्विन जो है वो तो बेचारा बाहर का बाहर बैठा रह गया। नहीं तो इसमें एक जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि ऑन पेपर तो किसी को डाउट नहीं है कि वो तो आईपीएल भी खेल के आए हैं, वैसे भी वो बड़े हैवीवेट क्रिकेटर्स हैं। तो ऑन पेपर तो उन्हीं का ही वेट ज्यादा था, भारी भरकम। लेकिन जो रिजल्ट है वो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए थे, पिच के ऊपर होगा रिजल्ट,
पेपर पे रिजल्ट नहीं होगा, तो वो वैसा ही हुआ। अच्छा, बाबर बेशक। आजम की कप्तानी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, विराट कोहली की कप्तानी के ऊपर भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात होनी चाहिए, और खास तौर पे जो बैटिंग ऑर्डर है, आपका क्या ख्याल है, वो ठीक खिलाया है? मेरा तो ख्याल है कि जो इंडियन टीम है उसको पहली विकेट्स उड़ने के बाद वो रोल्स भूल गए थे अपने, और एक ठीक है विराट ने तो अच्छी बैटिंग की है, लेकिन बाकी सब ने ना वो दे वर लॉस्ट। हीरा हाँ जी भाई, हीरा भाई, आपके ज्वाइन करने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि विराट कोहली जो है ना कहीं प्रेशर में थे और उसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत खराब हो रही थी। सैफू तो आपने भाई, हार्दिक पांड्या को खिलाया एज अ सैफू स्पेशलिस्ट भाई, बैट्समैन, हाँ बिल्कुल आपको माजरत, पता था कि उन्होंने बॉलिंग नहीं करनी, जी और आप उनको तब भेज रहे हो जब रविंद्र जडेजा 14 बॉलों में 12 रन करके आउट हो चुके हैं और आप रन पे बिल्कुल बहुत शॉर्ट हो, बिल्कुल बहुत शॉर्ट हो। बिल्कुल। नहीं आपने उसको खिलाया सैफू, क्यों है? ताकि वो नीचे बिल्कुल आए, उसको मैं 3-4 ये बॉलिंग मिले, मैं ये हिट जानना लग गई तो चाहूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर उसने अपना कंधा तुड़वा के सीटी मैं, स्कैन करने जाना है हाँ मैं हॉस्पिटल। विराट कोहली से अब ये वो वर्ल्ड पूछना कप से भी चाहूंगा, बाहर हो जाएंगे। आप अगर पांड्या को एक इंजरी के साथ, ये कहते हैं हमारे पास बहुत बैटिंग है, ठीक है, बहुत जी ज्यादा बैट्समैन है, हम बैट्समैन की फैक्ट्रियां लगाई हुई है इन्होंने ना, जी अच्छा, अब आपके पास एक बंदा है जिसकी इंजरी है, वो बॉल करवा नहीं सकता, अच्छा वो सिक्सेस मारेगा आके आपके लिए? मैं इस जी चीज को पहले जब मैंने ये सुनी मुझे तो बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने कहा कि हमें आज ही रखनी चाहिए, लेट्स वेट फॉर इट, हो सकता है आज पांड्या खड़का दे, 5-6 छक्के मार दे, उनको मैच जिता दे। एक तो वो उनको लाइव तब मैं जब मैच एक किस्म का एक साइड पे लग गया हुआ था, और दूसरी तरफ जब जडेजा आए हैं, आई डोंट नो कि वो किस माइंडसेट से आए। लक्की भाई ने भी पहली बात की है कि जो एक बैट्समैन खेल रहा हो उसके इर्द गिर्द फिर एक दूसरा जो है वो थोड़ा सा चार्ज करता है, प्रेशर डालता है बॉलर पे। देखिए बिल्कुल मसला ये है कि ये समझते हैं, जडेजा ने एक शॉट नहीं खेला जिसको कहते हैं इंडियन ना टीम हवा में भी समझती है। खेला हो, उन्होंने एक दफा अभी इंटेंट अगर नहीं आपने, दिखाया कि मैं एक शॉट खेलने जा रहा हूँ, मैंने नहीं चौका यहाँ मारना पे है। एक उम्मी भाई आपकी इजाजत से एक एक थ्योरी मैं यहाँ पे पेश करना चाह रहा पैसे हूँ। लिए, इंडिया विराट ने पैसे कोहली लिए। विराट कोहली की कैप्टनसी को लेके जो है ना बड़ा चर्चा पिछले दिनों में सुनने को मिला, इंडियन मीडिया में भी, वैसे भी। अच्छा, क्या ऐसा कोई इम्कान मौजूद है लकी भाई, फैफू भाई, हीरा भाई, कि विराट कोहली की कैप्टनसी के खिलाफ जो है एक क्या कहते हैं ग्रुप बंदी जो है वो टीम में चल रही हो, जिसकी वजह से वो इस किस्म का जो है ना वो चीज देखने को मिली हमें, मायूस कुन देखें परफॉर्मेंस? अगर तो कोई ये क्योंकि कहता है ना कि क्योंकि कोई जो टीम, बॉलिंग भी थी ना फैफू भाई, बॉलिंग भी जो थी ना, हाफ ट्रैकर्स, जडेजा जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हाफ ट्रैकर दे रहा है रिजवान को लेग पे, बाबर को जो 2 यही छक्के जो मैंने कहा, मारे हैं रिजवान उन्होंने। जैसे प्लेयर को आप स्वीप के लिए बॉल मुझे दे रहे हो कि मार। जितनी भी ड्यू हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितनी भी ड्यू हो, ऐसी ऐसी बॉल जो है ना वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक वर्ल्ड क्लास जो है ना टीम की ड्यू तरफ से। रिस्पेक्ट ही हो गया सर। देखें अपना मिठू भाई, फिर बात विराट कोहली की कैप्टनसी की आप कर रहे हैं। हमने भी थोड़ी देर पहले ये भी बात की है कि बुमराह इतनी लेट बॉलिंग जब कराने आ रहे थे दोबारा, जब उनको फिर रोक दिया गया कि आपने 18वां ओवर भी नहीं कराना, और किसने रुकवाया? केएल राहुल ने रुकवाया। जब मैं मैच देख रहा था मैंने सोचा कि एक तो इनकी कैप्टनसी भी बहुत बुरी जा रही है, ऊपर से केएल राहुल इनको बताने आ रहे हैं कि आपने बुमराह से ओवर नहीं करवाना। भाई आपके पास एक होप ही वो रह गई थी, ठीक है, बिल्कुल, आई एग्री। और बिल्कुल आपके बिल्कुल ऑन पेपर आपके वाइस कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, बिल्कुल तो जो अभी आपने बात की ना ग्रुप बंदी की, मैं बिल्कुल। ये नहीं कहता, बहुत कॉन्फिडेंस में आके 100% नहीं कह सकता कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और ये आज के मैच में नजर भी आया। आप देखें कि महेंद्र सिंह धोनी को एज अ मेंटोर रखना ही जो है ना इस तरफ जो है इशारा करता है कि टीम जो एब्सोल्युटली। है यूनाइटेड नहीं है। और आज देखने को मिला इंडियन टीम पिछले 10-15 साल में कभी भी ऐसे बेबस नहीं दिखी जितनी आज दिखी है, कभी भी ऐसे बेबस नहीं देखिए दिखी। तो भाई इंडियन आपको मीडिया का भी तरस आ रहा बहुत है? प्रेशर है। इंडियन मीडिया पे ये बात कर रहा है कि जब तक धोनी कप्तान थे आप सारे टूर्नामेंट्स जीत रहे थे, आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आपने 2011 का वर्ल्ड कप जीता। जैसे ही ये अपने आए हैं, विराट कोहली कप्तान बने हैं, आप सेमीफाइनल या फाइनल जीत ही नहीं सकते किसी भी इवेंट का। और विराट कोहली ने बहुत ज्यादा इवेंट्स खेलनी है, उसके बिल्कुल। बावजूद जब आप नहीं जीत सकते तो इस तरह की बातें शुरू होती हैं, और मैं- इंडियन मीडिया की तरफ से भी आ रहा है। फूफू भाई, और मैं एक आईपीएल अगर इजाजत दें, सिर्फ एक विराट छोटी कोहली सी बात ये करना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान की विन में हम फिर से, हमारी ये आदत है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कोई गलती निकालें। आज पाकिस्तान उनसे, जिसे कहते हैं ना, एक लेवल अप था, उनके पास ना बी प्लान था ना ए प्लान था। आज वो हारे हैं, इसलिए हारे हैं क्योंकि हमारे प्लेयर्स उनके प्लेयर्स से बेहतर थे। ये देखें मेरी इसलिए आप खुद ही बता रहे हैं उनके पास ना ए प्लान था ना बी प्लान था, तो नहीं इसका नहीं मतलब था, उनकी गलतियां थी ना। नहीं गलतियां थी, बहरहाल थी, लेकिन आप ये देखें कि उनको बेबस करना भी एक टास्क था ना।
जब वो देखिए उतरे, मैं सबसे पहले तो वो लश्कारते हुए इस तरह आए हैं जिस तरह नो डाउट चमकते हुए। पाकिस्तान अच्छा खेला है, नो डाउट। ये तो मतलब बात ये है भले कि ही बात ये है कि उम्मी जब भाई, आपको फैंटा लगेगा तो ऐसे ही लगेगा ना कि यार यहाँ ग्रुप बंदी भी हो रही है, यहाँ ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। वो हमें उम्मी पाकिस्तान टीम में भी जरूर उ- नजर आती है। उम्मी भाई, उम्मी भाई भले ही दुखे दिल के साथ, लेकिन भारतीय मीडिया में विक्रांत गुप्ता का शो सुन रहा था, भले ही दुखी दिल के साथ, लेकिन उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि पाकिस्तान ने आउटप्ले किया है इंडिया को। तो बहरहाल बिल्कुल ये किया है। फैक्ट है कि पाकिस्तान अगर अच्छा ना खेलता, पाकिस्तान कितना खेलता, यानी उस पाकिस्तान की तरह जिसका हम यूज टू थे, अगर उस तरह पाकिस्तान खेलता तो ये वाला मैच फंस रहा था। और आपको याद होगा मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस टीम कमेंट को आप इतना हल्का ना लें। अभी आप देखना नेक्स्ट मैचेस में इंडिया किस तरह फाइट बैक करता है, और मुझे ये अपने सारे मैचेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नासिर यही भुवनेश्वर कुमार जिसकी अभी हल्की सी स्विंग हो रही थी, सेम स्विंग पे दूसरे बैट्समैन आउट होंगे। हमारे रिजवान ने उसको देख के खेला, हमारा रिजवान क्रीज से भी बाहर आया, उसने ज्यादा क्रॉस भी नहीं खेला उस वक्त, उसने देख के खेला है। उसने जो पहली बॉल टाइम की उस वक्त पे ही पाकिस्तान मैच जीत गया था। लकी नासिर भाई भी कुछ हुसैन कहना चाह रहे थे। नासिर हुसैन का नासिर मैं आखिरी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ अपनी। नासिर हुसैन का वो आपको आखिरी जो लम्हात थे, उसमें वो आपको स्टेटमेंट याद होगा जब वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने बिल्कुल भी ट्रेडिशनल पाकिस्तान की तरह आज नहीं खेला, बल्कि बल्कि वो तो उसको कह रहा था कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नॉर्मली एक जीते हुए मैच को भी जो है ना फंसा देता है। और जब लेकिन ये चीज हो गई, यानी बिल्कुल जीत के लम्हात जब करीब आ गए और जब सबको अश्योर हो गया कि पाकिस्तान जीतेगा, तो तब उसने एक बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने अंदाज में नहीं खेला, बल्कि एक नए अंदाज में आज परफॉर्म किया पाकिस्तान ने। हाँ जी, तो नहीं हमने बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने आज हमने आज की जो परफॉर्मेंस थी वो छुपा के रखी थी और बिल्कुल सही मौके पे बाहर निकाली है। हम पहले क्यों बाहर निकालें? इंग्लैंड की टीम को देख लें, 55 रन चेज करते हुए उनका कल क्या हाल हो गया था, या ऑस्ट्रेलिया की टीम को चेज करते हुए क्या हाल हो गया था। पाकिस्तान ने ये बिल्कुल वन चीज खेला है और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है वर्ल्ड क्रिकेट की दुनिया को, लकी भाई, न्यूजीलैंड को। ये वही पिच नहीं है जिसपे 55 स्कोर हुआ है कल परसों? कल 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 हुआ है 55 स्कोर इस पे हुआ है। पिच है जिसपे कल 55 स्कोर चेज नहीं हो रहा था इंग्लैंड से। हर 500 भाई हर ये बॉल बाबर कल ने हर कल बॉल कल मिडल इस किया पिच नहीं पे किया? कल रिजवान इस ने हर पिच बॉल पे मिडल किया कि नहीं किया? ये कल बात इस है। पिच पे 14 विकेट गई हैं, 110 रन पे 14 विकेट्स गई हैं। और आज भी वही पिच थी थैंक जहाँ यू पे भाई। 151 हमारे दो शेयर कर गए। बिल्कुल यही ये सैफू चीज। भाई, थोड़ा एक सा आखिरी आज चीज की जीत मेरे का जहन में आ आज रही है, आपसे पूछना चाहता क्रेडिट हूँ। आज की जीत का क्रेडिट हमने थोड़ा बहुत दे तो दिया है बाबर आजम पे, थोड़ा शाहीन अफरीदी पे, थोड़ा रिजवान पे, लेकिन जो क्रेडिट थोड़ा बहुत हमें देना चाहिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पे, जो हमें छोड़ के गए हैं। हाँ हाँ। और उनको जवाब देना बहुत जरूरी था हीरा भाई हमारे लिए। उनको ले, जवाब देना बहुत जरूरी था। हम वर्ल्ड कप जीत के हम उनके घर पे जाके उनको हरा के आएंगे और उनको बताएंगे तुम लोग हमारा मैच छोड़ के वापस आए हो, हम नंबर 1 बन के तुम्हें छोड़ के आएंगे, बल्कि ये तोड़ के चीज आएंगे वाह इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई। और इंडिया को हराना इतना कॉम्प्रिहेंसिवली, तो अब खुद वो न्यूजीलैंड वाले अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मैच का क्या हाल हो सकता है अगर पाकिस्तान रवायती पाकिस्तान के तौर पे ना खेले, इस तरह खेले जिस तरह आज खेली है। नहीं, हीरा पाकिस्तानी भाई, तो पहले ये कह रहे हैं, जिस तरह लक्की भाई ने कहा कि हराना तो हमने इंडिया को भी था, लेकिन छोड़ना हमने न्यूजीलैंड को भी नहीं है। नहीं है बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल और नहीं छोड़ना। हीरा भाई, एक चीज मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो तो हमने डिस्कस किए हैं अपनी टीम के हवाले से। एक चीज जो मुझे जो वॉरी कर रही है चीज, वो ये है हसन अली की जो फॉर्म है। हमारा क्रूशल बॉलर जो बीच में आके मिडिल ओवर में विकेट निकालता था, उसको यहाँ पे फेंटा लग रहा है और उसकी फॉर्म बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो क्या आप समझते हैं कि आगे जाके ये मतलब खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए हो सकती है, या फिर आप समझते हैं कि हसन अली एज अ टूर्नामेंट एज अ प्लेयर जो है ना इवॉल्व करता है जिस तरह टूर्नामेंट आगे जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मिठू भाई। आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी देखी होगी, उधर भी पहला मैच अच्छा नहीं गया था इंडिया के खिलाफ। और हसन अली का इतना बड़ा है दिमाग, इतने बड़े वो क्रिकेटर हैं कि वो बाउंस बैक करेंगे और अनाउंस करके बाउंस बैक करेंगे कि मैं हसन अली हूँ और मैं भी इधर ही हूँ। यानी और ये मैं जब शीनू हमारा जो है वो थोड़ा सा डगमगाएगा तब हसन अली संभाल लेगा, आप ये कहना चाह हमारा रहे हमारा हमारा आपको इंशाल्लाह ताला पेस बैटरी में से कोई आपको डगमगा, क्या कहते हैं, हैं? परेशान होता नहीं नजर आएगा। इंशाल्लाह भाइयों इंशाल्लाह। नहीं, भाइयों मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखें, हसन अली सिर्फ हसन अली नहीं है। वो बॉलर, एज ए बॉलर बल्कि एज ए बैट्समैन भी नीचे से वो अच्छा खेलता है। तो इस वजह से वो तो हमारा पैकेज है ही है।
आज 2 दफा उसने पंट को डिसीव किया था, मतलब ये क्रेडिट तो हमें देना चाहिए ना। बिल्कुल ये सही और कहा। बात है कि वो क्रिकेट में फिर ऐसे होता ही होता है, टॉप एज लग के या ये वो, जिस तरह जो कमेंटेटर्स हैं वो भी स्टेट कह में रहे भी थे कि एक हाथ से खेला हुआ शॉट कितनी दूर तक गया, तो वो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। मैं तो बहरहाल हसन अली की परफॉर्मेंस को इतना नेगेटिव नहीं देखता, जितना कि 2 विकेट ले वैसे गया था वो, 2 विकेटें ले गया। क्रूशल विकेट और ले गया। बिल्कुल बिल्कुल, और जो उसने पहली विकेट निकाली वो सबसे क्रूशल थी उस बिल्कुल। टाइम बिल्कुल के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल। उसके बाद स्पिनर्स ने आना था, और स्पिनर्स को फिर आपको पता है कि क्या हशर हो सकता फर्क था। इतना वाजे है, फर्क इतना वाजे है इस मैच का, अगर हम सिर्फ इसका जायका चेक करना चाहें कि उनका बेस्ट बॉलर जो है हमारे सबसे गलत बॉलिंग करने वाले से, हमारे गलत बॉलिंग करने वाले के भी उससे अच्छे स्टैट्स होंगे। जो उनका ऐसे आता था कि ये बुमराह ने तो विकेटें उड़ा देनी और ये हो जाना और वो हो जाना, किस तरह खेलेंगे, उसने आज दिखा दिया कि वो बिल्कुल एक एवरेज बॉलर है। और मैं यहाँ पे मोहम्मद आमिर का वो जो कोट है जो आजकल मीडिया में चल रहा था, वो जरूर एक दफा फिर याद करना आना चाहूंगा, जिसने अभी 2 दिन पहले कहा है कि शाहीन अफरीदी एक एवरेज बॉलर है और बुमराह वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। ठीक है, एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन कई प्लेयर्स हैं उनको आदत होती है बात करने की, और मेरा ख्याल आज रोहित शर्मा को भी जो खुशी हो रही थी ना कि आमिर नहीं खेल रहा, उसको याद आ गया होगा कि यार ये जो बंदा ये वर्दी पहन लेता है वो मेरे लिए तो अजाब बन जाता है। उनको पता होना चाहिए कि अगर शाहीन कहीं जाते हैं तो हमने शाहनवाज धानी को भी तैयार रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। ये है एक, अब कहने ऐसी बात जिसके लिए हम सारे लुकिंग फॉरवर्ड हैं कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कब देखने को मिलेगी। शाहनवाज दानी जो है वो बहरहाल आपको एक अच्छा रोल निभा सकता है जब हमारे पेस बैटरी में से कोई बंदा जो है परफॉर्म ना करे। अच्छा एक मेरे ख्याल से बैकअप है। लेकिन अगर समअप किया जाए ना अच्छी परफॉर्मेंस को, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की गलतियां निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत ही, अगर आप किसी माइक्रोस्कोप के साथ कोई बहुत ही बारीकी में देखें तो शायद कोई एक आध गलती आपको नजर आ जाए, लेकिन टूर्नामेंट के स्टार्ट में जब आप इस तरह का मैच खेल जाते हो ना, जहाँ पे आपसे कोई मिसफील्ड नहीं होती, कोई कैच नहीं छूटता, कोई आप ज्यादा एक्स्ट्रास नहीं दे देते, या बैटिंग में कोई फजूल शॉटें नहीं लगती, तो मेरा ख्याल है आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। और इसी वजह से मुझे पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में, पहले भी कह रहा था, ऐसा नहीं कि मैं आज का मैच देख के कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में बहुत आगे जाते देख रहा हूँ। आपने पूरे वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन एक किस्म की दी है, अपनी फीलिंग बताई। मैं भी इस मैच से पहले ही काफी बूस्ट अप था। लकी भाई से जानना चाहूंगा, क्योंकि वो अक्सर हमें जो फ्यूचर की बात है वो बता देते होते हैं। अभी मेरे ख्याल रिसेंटली से उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट लकी भाई से ले लेते हैं। फाइनल प्रेडिक्शन इनकी स्टेटमेंट, अच्छी निकल रही है आजकल, आज की प्रेडिक्शन भी इनकी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तो लकी भाई, चलो जरा कोई होप फॉर जाती द भी बेस्ट। बाद में आपसे ना मैं राब्ता करूंगा, जरा हमारी कोई दूसरी भी प्रेडिक्शन दें, आपकी बातें आजकल नहीं नहीं, आ रही हैं। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ी बहुत क्रिकेट की सेंस तो होती है, सब भाइयों में होती है, नॉलेज भी होती है। कुछ किसी का बस तुक्का लग आपने जाता कुछ है, ज्यादा किसी का नहीं लगता। जारी रखिए नहीं, जी। मैं भी अपनी जो आज की गुफ्तगू है ना, अपने लास्ट कमेंट्स देके ना, मैं भी आपसे ज्यादा चाहूंगा ये है कि थोड़ा हमें आज सारा कुछ पॉजिटिव मिला, लेकिन थोड़ी बहुत जीत से भी ना सबक सीखना चाहिए कि जहाँ पे हमसे गलती हुई है वो अगले मैच में हम वो गलती वो भी ना दोहराएं, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से मैच खेल सकें। हसन अली ने जहाँ पे स्कोर खाया है, हम देख सकते हैं कि हसन अली ने आज बहुत ज्यादा वैरायटी डाली है, बहुत ज्यादा स्लो बॉल्स डाली है। एक फास्ट बॉलर को ठीक है स्लो बॉल्स तो जरूर डालनी चाहिए, लेकिन आप इतनी भी ज्यादा ना डालो कि आपको बैट्समैन पिक करने लग जाए। अगर आपने स्लो बॉल डालनी है ना, तो आप डिफरेंट वैरायटी से डालो, स्लो बाउंसर डालो, स्लो लेग कटर डालो, स्लो ऑफ स्पिन डालो। आपको 3-4 वेरिएशन लानी चाहिए स्लो बॉल में। एक ही बॉल बार बार नहीं करानी चाहिए, वो बॉल ना हाथ से पिक हो जाती है। और वो पिक करने लग गए थे, ऋषभ पंत भी पिक कर रहे थे। और लेगिश और लेगिश साइड पे वो कर रहे थे, लेग साइड पे वो स्लो बॉल बॉल डाल रहे थे, ये उनकी गलती खास बिल्कुल नहीं, नजर आई। उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे भी छक्का खाया था, वो भी स्लो बॉल पिक कर गए थे ऋषभ पंत। उनका बल्ला बेशक पहले जा रहा था, लेकिन वो पिक कर रहे थे, इसलिए छक्के जा रहे थे। तो इसी हसन अली को चाहिए कि वो अपनी स्लो बॉल को या तो कम करें या तो उसमें वेरिएशन लेके आए। और दूसरी बात ये, अगला मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ है, और न्यूजीलैंड को हम जानते हैं कि उनके पास फास्ट बॉलिंग बहुत तगड़ी है उनकी। वो हमेशा फास्ट बॉलिंग की वजह से जीतते हैं, और वो बाउंसर मार के अपनी पाकिस्तान के लड़कों को फंसाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसकी तैयारी करें, और उनके खिलाफ हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर डालें। जरूरी नहीं है कि हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, क्योंकि वो फास्ट बॉल को हमेशा खेलते ही अपने मुल्कों में। तो जरूर हमें चाहिए कि जो बाहर की जो टीमें है ना, उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा स्पिनर डालें। हमारे पास एक बहुत अच्छा जबरदस्त ऑप्शन है मोहम्मद नवाज की, जो नंबर 8 पे आके अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच लकी भाई, आपने नेक्स्ट मैच की भी कुछ बात कर दी और हम यकीनन नेक्स्ट मैच के लिए भी शो के साथ हाजिर होंगे। मैं अपने तमाम गेस्ट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जज़ाकल्लाह, आप लोग शो में शामिल हुए, फीलिंग्स हमने बांटी हैं, सबको मुबारक हो हमारी पूरी टीम की तरफ से। फाइनली शो बंद करते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग जिम्बाबर कहना चाहते हैं या जिम्बाबर कहते हैं, सेल्फिश कहते हैं, लेकिन खास तौर पे जो जिम्बाबर कहते हैं बाबर आजम को, उनके लिए यही दरखास्त है कि आपका जिम्बाबर कहना बनता है, बिल्कुल बनता है, आप उसको जिम्बाबर कहते रहें, क्योंकि उसने आज आपको जिम्बाब्वे की तरह हराया। लव यू ऑल, टेक केयर, फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में बैट एंड चैट। बैट एंड बैट चैट। एंड उम्मी भाई पाकिस्तान बैट एंड चैट। जिंदाबाद।